हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माइनिंग मिरर। अभी डीजीएमएस का एग्जाम्स हो गया है शुरू और फर्स्ट क्लास एग्जाम हो गया कंप्लीट। और आने वाले टाइम में सेकंड क्लास फोरमैन मेट और ब्लास्टर्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस छोटा सा वीडियो में मैं कुछ चीज़ यहाँ में बताना चाहूँगा जो चीज़ में ध्यान देना ज़रूरी है, और कुछ कुछ चेंजेस जो हुआ है जिसको और थोड़ा सा हम लोग को और एक बार अच्छे से उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं कि हम लोग को किस किस चीज़ का पहले ध्यान देना है या किसी चीज़ को पहले से और एक बार उसको रिवीजन करना ज़रूरी है। पहले हो गया कि जो मेरा चैनल में जो टेस्ट सीरीज है 1 2 3 4 जो ऑलरेडी पहले से था, और अभी आज शाम को या आज रात को अभी बन रहा है, अभी प्रोसेस में है, अभी आ जाएगा 5 और 6। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद चलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर में देखने से क्या होता है कि जो लेटेस्ट जो चीज़ जो अमेंडमेंट्स होता है वो चीज़ हम लोग को यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, खास करके 12th जो लेटेस्ट वाला है। इसमें क्या है कि जो डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो डीजीएमएस जिसमें फोकस किया है, बहुत सारा उसमें चीज़ है। मशीन का डिजिटलाइजेशन कैसे होगा, आदमी का डिजिटलाइजेशन कैसे होगा, उसके ऊपर एक बार ज़रूर उसको देखिएगा। थर्ड हो गया माइंस रूल 1955, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें जो वेलफेयर अम्यूनिटीज़ है, कैंटीन हो गया, टॉयलेट्स हो गया, जितना भी है, माई फास्ट एड रूम, फास्ट एड स्टेशन, उसमें जो एलिजिबिलिटी है, उसमें वेलफेयर ऑफिसर, जो बहुत सारा चीज़ है जो बार बार रिपीट होता है इवन हर एग्जाम में। फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो रिपीट होता है। तो माइंस रूल ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आ जाता है अपना एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग। ये जो ब्लास्टिंग का बारे में आप ज़रूर इसको देखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, लेकिन सारा चीज़ को एक बार रिवीजन करना अच्छा होगा। उसके बाद आता है एमएमआर 1961, क्योंकि माइंस मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 जो है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, आप अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो उसमें आपको अनरिस्ट्रिक्टेड का जो पार्ट है उसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर आएगा भी तो भी एक दो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो अनरिस्ट्रिक्टेड वाले हैं, जो जितना जो मेन बीच में जो चैप्टर्स है, वाइंडिंग और लेके हॉलेज और ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो वाला चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। और लास्टली आता है माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है वो सेक्शन 22, सेक्शन 22A। उसके बाद जो कॉमिटी और जो वेलफेयर अम्यूनिटीज़ जो है, ड्रिंकिंग वाटर का भी उसी में है। ठीक है, तो ये हो गया उसका सीक्वेंस जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, और अभी और एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि बहुत सारा जो कन्फ्यूजन हुआ था, बहुत सारा चेंजेस जो हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या जगह पे वहाँ पे हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। एक हो गया आपका मैगजीन इंचार्ज। ये क्वेश्चन में बहुत बार बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछते हैं कि ये एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैगजीन इंचार्ज का एक ऑप्शन जो था मैं देखा था, एक था रेगुलेशन नंबर 156 और एक था रेगुलेशन नंबर 58 एक क्वेश्चन में, और बाकी 46 था, 42 जो भी था। लेकिन कन्फ्यूजिंग है ये दोनों, क्योंकि यही दोनों रेगुलेशन है एम एम आर 1961 का जो मैगजीन इंचार्ज साथ कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज़ है, इसका आंसर सब कोई बोलता है कि 58 है, लेकिन मेरे हिसाब से 58 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 58 है ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ ऑफ मैगजीन इंचार्ज। इसमें कभी नहीं लिखा है कि कोई अपॉइंट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन 156 जो है उसमें आप देखिएगा, उसमें पर्टिकुलर लिखा है 1 पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ए मैगजीन इंचार्ज। तो यहाँ पे दिया है अपॉइंटमेंट वाला 156 वाला। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 156 होना चाहिए, बाकी जो आपको ठीक लगे। सेकेंडली देखते हैं डस्ट कंसंट्रेशन। इसमें चेंजेस क्या हुआ है, हम लोग का एम एम 1961 में जो दिया है वो दिया है मैग्नीज माइंस के लिए 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, और बाकी जो भी रहेगा वो डिपेंड करता है 15 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी क्या चेंजेस हुआ है, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और जो भी हम लोग का सर्कुलर्स आया है वो है मैंगनीज में तो वो 5 रहेगा ही। उसके बाद अगर नॉर्मल आपको पूछता है कि कोई भी जगह पे किस चीज़ को 8 आवर्स वेटेड कंसंट्रेशन कितना होने से या कितने से ज़्यादा होने से उसको हम लोग अनसेफ मानेंगे या सेफ नहीं मानेंगे, तो वो नॉर्मली होता है अभी 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये उसका अभी चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं और क्या चेंजेस हुआ है। फ्लेक्सिबल केबल लेंथ जो सी ई ए 2023 में जो चेंजेस हुआ है उसमें देखिएगा, फ्लेक्सिबल केबल में बहुत सा चेंजेस हुआ है कि जो पोर्टेबल ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स का उसका तो ठीक है, वो तो 100 था ही। उसके बाद जो चेंजेस हुआ है, में कितना होना चाहिए, कोल कटिंग मशीन में कितना होना चाहिए, और जो बकेट व्हील एक्सकैवेटर में वहाँ पे अगर फ्लेक्सिबल केबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कितना होना चाहिए। जैसे में हो गया, पहले था 250, वो हो गया 600। कोल कटिंग मशीन में 100 था, वो 250 हो गया। और जो बकेट व्हील एक्सकैवेटर है वो बढ़ के हो गया 1000, मतलब 1 किलोमीटर वहाँ पे हो गया। तो ये थोड़ा चेंजेस यहाँ पे हुआ है। ठीक है,
4 हो गया नॉर्मल ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग डेज। ये देखिएगा वीटीसी का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें चेंजेस हुआ है, जिसमें जैसे वेल्डर हो गया या कटिंग मशीन्स हो गया या जो हम लोग के एचएमएम ऑपरेटर्स हो गया, उनका जो नॉर्मल डे ऑफ ट्रेनिंग होता है वो नॉर्मली होता है 36, और जो रिफ्रेशर वाला होता है वो होता है 24। ठीक है, पहले क्या था, ये था 24 और उसके बाद 12, तो ये अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आ गया फॉर्म नंबर्स अंडर रूल 1955। 1955 रूल के अनुसार जो फॉर्म्स होते थे पहले बहुत सारे थे, तो ई जब कंप्लेंट्स करके एक सर्कुलर आया 2017 में, उसके हिसाब से सारा चीज़ वहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, फॉर्म बी हो गया, फॉर्म ए, सी, डी, ई हो गया, डी, आई हो गया, ई। तो इस तरह का जो चेंजेस हुआ है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। 6 हो गया वोमेंस मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव। ये भी बहुत सारा लोग पूछता है कि ये चेंजेस कैसे हुआ। चेंजेस हो चुका है तो 2020 में। ठीक है, इसमें 20 या 21 में हुआ है। इसमें क्या है, वोमेंस मैटरनिटी लीव जो पहले एज पर एक्ट वो 12 वीक्स था, वो हो चुका है 180 डेज, या इसको आप बोल सकते हैं 25 वीक्स। उसके बाद जो चाइल्ड केयर लीव है वो भी चेंज हो गया है 730 डेज। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। उसके बाद लास्ट 7, ये तो हो गया विड्थ। ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से चेंज हो चुका है, फिर भी इसको देख लीजिएगा एक बार कि विड्थ किस हिसाब से चेंज हुआ है। तो टोटल ये चेंजेस हम लोग का यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर ज़रूर कंसिडर करिएगा। और ख़ास करके जो टेस्ट सीरीज़ है उसको देखिएगा ही। सेकेंडली नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ये वाला ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जाने से पहले 12th। और माइंस रूल आप लोग तो देखे ही होंगे, एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के बारे में जानते हैं। 61 तो बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा। और माइंडसेट 1952 का जो एक्ट नंबर है, जो सेक्शन नंबर है, इसको ज़रूर दिखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो में इतना ही। तो आपका एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं, थैंक यू।